इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोबोटिक्स के बारे में। इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होते हैं और उनका डिफिनीशन और हर चीज़ एक एक पॉइंट मैं इसमें इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपने यूट्यूब पे सारे तरह के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं। अब आते हैं सीधे इंडस्ट्रियल रोबोट पे। पहले डिफिनीशन पढ़ के समझाता हूँ आपको। एन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड reprogrammable, multi-purpose manipulator programmable in 3 or more axes, which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications. Basically, robotics का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग में। किसी भी इंडस्ट्री में अगर देखोगे तो इसका रोबोट का एप्लीकेशन होगा ही होगा। लाइक लोडिंग करने के लिए यूज होता है रोबोटिक्स का, अनलोडिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को करने के लिए, लाइक वेल्डिंग हो गया, आपका पेंटिंग हो गया, असेंबली का ऑपरेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज है इंडस्ट्रियल रोबोट्स के। और इसका डिफिनीशन तो मैंने बता ही दिया कि मल्टीपर्पस है, रिप्रोग्रामेबल है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। तो अब एक एक पॉइंट को हम इसको समझा देने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोग्रामेबल क्या है। हुई प्रोग्राम मोशंस और ऑक्सिलरी फंक्शंस में बी चेंज विदाउट फिजिकल अल्टरेशंस। उसके फिजिकल पैरामीटर्स में बिना कोई चेंज किए हुए हम उसके प्रोग्राम जो भी मोशंस है या कोई भी ऑक्सिलरी फंक्शन है, कोई भी बीच का कोई भी फंक्शन है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरे फंक्शंस को करने के लिए फिर से आप रोबोट को तैयार कर सकते हैं। मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस जैसे आपको बताया एक ही लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, वेल्डिंग, पेंटिंग या असेंबल करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स को। तो ये कैपेबल होता है डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस के लिए, तो इसीलिए मल्टीपर्पस भी है। तीसरा है फिजिकल अल्टरेशन, अल्टरेशन ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम एक्सेप्ट फॉर चेंजेज ऑफ प्रोग्रामिंग कैसल सोम्स ईटीसी। तो ये वाली बात अभी तो इतना समझाने की जरूरत है नहीं। एक्स इज डायरेक्ट यूजेज टू स्पेसिफाई द रोबोट मोशन इन ए लिनियर और रोटरी मोड। डिफरेंट एक्सिस वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब आते हैं, देखिए जो रोबोटिक्स की ओरिजिनल डिफिनीशन है आईएसओ द्वारा जो दी गई है। एन ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड रिप्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर प्रोग्रामेबल इन 3 और मोर एक्सिस which can be either fixed in place or mobile for use in इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एप्लीकेशन। जो रोबोट्स होते हैं या तो फिक्स भी हो सकते हैं या तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवेबल भी हो सकते हैं। 3 या 3 से अधिक एक्सेस में भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कर सकती है। तो उसे रोबोटिक्स का तो अब ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, अब एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम्स में आते हैं आप पॉइंट वाइज डाल करके लिख भी सकते हैं। पहला है रोबोट। रोबोट क्या है? एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विथ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज प्रोग्रामेबल टू accomplish a variety of tasks। रोबोटिक्स, द साइंस ऑफ रोबोट। जो रोबोट का साइंस उसको हम लोग रोबोटिक्स कहते हैं। ह्यूमन वर्किंग इन दिस एरिया आर कॉल्ड रोबोटिक्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि कितना इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है कोई भी डिवाइस, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, उसके बाद मैनिपुलेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस केपेबल, ये सब पार्ट है। मैनिपुलेटर, इंडिफेक्टर, वर्क स्पेस, पोजीशन, ओरिएंटेशन, ये सारे पार्ट है। तो एक एक चीज आप देखिए। मैनिपुलेटर क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विथ इट्स इन्वायरमेंट। मैनिपुलेटर ऐसे डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर सके, उनकी उनमें इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। इंडिफेक्टर क्या होता है? इंडिफेक्टर बेसिकली अगर किसी भी रोबोट में देखे तो जो क्रीपर होता है, जो पकड़ता है टूल को, तो द टूल, ग्रीपर और अदर डिवाइसेस माउंटेड एट द एंड ऑफ मैनिपुलेटर, जो मैनिपुलेटर के अंत में लगा होता है और जो डिफरेंट टाइप के टास्क को बेसिकली जो वर्क पीस के कांटेक्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफेक्टर। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि द वॉल्यूम इन स्पेस दैट रोबोट्स इंडिफेक्टर कैन रीच बोथ इन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। तो ये ज्यादा समझाने की वाली पॉइंट जरूरत है नहीं। तीसरा उसके बाद है पोजीशन, द ट्रांसलेशन स्ट्रेट लाइन लोकेशन ऑफ समथिंग। ओरिएंटेशन, द रोटेशनल एंगल लोकेशन ऑफ समथिंग। एंड एयरप्लेन्स ओरिएंटेशन इज मेजर्ड बाय रोल, पिच एंड याव एंगल। पोज, पोज क्या है? ये वाला पॉइंट देख लीजिए थोड़ा सा। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन टेकन टुगेदर।
पोजीशन और ओरिएंटेशन दोनों को अगर हम लोग एक साथ लेते हैं तो उसको बोलते हैं पोज। लिंक क्या होता है? देखिए, ये लिंक बेसिकली एक रिजिड पीस ऑफ मटेरियल है जो दो ज्वाइंट्स होते हैं। बेसिकली रोबोट में के डिफरेंट पार्ट होते हैं, लिंक, ज्वाइंट। तो दो जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिंक। ओके, ज्वाइंट क्या है? द ज्वाइंट विच अलाउ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स। दो लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन को जो अलाउ करेगा उसको हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। एंड रियोलूट, प्रिस्मेटिक, यूनिवर्सल, स्फेरिकल, डिफरेंट टाइप के मोशंस को वो अलाउ करता है तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग मोशन की स्टडी करेंगे और बिना विदाउट रिगार्ड टू फोर्सेस, बिना फोर्स को कंसीडर किए हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मोशन विथ रिगार्ड टू फोर्सेस। इसमें हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन इसमें फोर्स इंक्लूड होगा। एक्चुएटर क्या है? प्रोवाइड फोर्स फॉर रोबोट मोशन। एक्चुएटर बेसिकली फोर्स प्रोवाइड करता है रोबोट के मोशन के लिए। सेंसर क्या है? रीड्स वेरिएबल इन रोबोट मोशन फॉर यूज इन कंट्रोल। अब देखिए एक छोटा सा डायग्राम, दो डायग्राम है रोबोटिक्स का। ये आपका पिच हो गया, कितना मूव कर रहा है, ये रोल, ये याव, और ये एक छोटा सा रोबोटिक्स का मैंने पार्ट दिखाने की कोशिश की है इस वाले में। ये बेस होता है, बेस बोलते हैं इसको। ये शोल्डर स्वील बोलते हैं इसको। ये एल्बो एक्सटेंशन है, ये या है, ये पिच है, ये रोल है। तो एक बेसिक सा आइडिया देने की कोशिश की है इसमें हमने। अब उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप के जो ज्वाइंट्स होते हैं। रियोलूट, आर ज्वाइंट भी बोलते हैं इसको, प्रिस्मेटिक है, स्फेरिकल है। तो ये अभी थोड़ा डिटेल में बातें पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट के। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स में रिपीटेबिलिटी। रोबोट ड्राइव्स प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस वेस्ट। दूसरा है स्पीड। रोबोट कैन हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिड्यूस वेट टाइम। एक्यूरेसी, रोबोट्स हेल्प टू रिड्यूस स्क्रैप। फ्लेक्सिबिलिटी, रोबोट रिड्यूस ट्रेनिंग एंड चेंज ओवर टाइम। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स के। थैंक यू। आगे वाले वीडियो में हम लोग अभी रोबोटिक्स के और डिफरेंट टाइप्स और पार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।